सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन की मांग करके संविधान में जान फूंक दिया है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे संविधान की सेहत में सुधार होगा। अब संविधान रक्षक को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को तहे दिल से स्वागत और संविधान बचाओ की लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस सक्रियता ने संकेत दे दिया है कि संविधान को बचाने का प्रयास हमेशा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक अधिकार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग से ले। संविधान कहता है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देगा और फिर चुनाव आयोग उस इन्फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करेगा। इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांग रही है। एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट की मांग संवैधानिक मांग है। यह संविधान के लिए अच्छी खबर है कि भारत का कोई संवैधानिक सरकारी संस्था जीवित है जो अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, वरना अन्य संस्थाएं तो सरकार के आगे घुटने टेक दी है, सत्ताधारी नेताओं के पक्ष में काम कर रही है, फैसले ले रही है, अपने संवैधानिक अधिकार को भूल गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े भारत के 3 सरकारी संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। एसबीआई निचले स्तर का है, उसके बाद चुनाव आयोग है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। इन तीनों संस्थाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार हैं। में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने और उसे धनराशि में कन्वर्ट करके पार्टी के खाते में जमा करने का अधिकार है। उसके बाद चुनाव आयोग को एसबीआई के इस कार्य का ब्यौरा प्राप्त करके सुप्रीम कोर्ट को देगा और सुप्रीम कोर्ट इसके क्रॉस चेक करके आगे की कार्रवाई कर सकती है। इसमें 20,000 रुपये तक के इलेक्टोरल बॉन्ड के इन्फॉर्मेशन को शेयर करने को जरूरी नहीं बताया गया है। इसी नियम का फायदा उठाकर मोदी सरकार की पार्टी बीजेपी ने 6,500 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जमा ले ली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के इन्फॉर्मेशन को शेयर करने को लेकर न्यायालय में जब बहस चल रही थी, उस बहस में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देने के लिए समय मांगा। इसके लिए एसबीआई ने तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का क्रॉस चेकिंग करेंगे और इसके लिए हमें समय चाहिए, जबकि एसबीआई सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करना और उसे कैश के रूप में कन्वर्ट करना के अधिकारी है। फिर इस जानकारी को चुनाव आयोग को देना है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को देगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के याचिका पर आग बबूला हो गया और एसबीआई की ओर से अपील कर रहे अपीलकर्ता को जोरदार लताड़ लगाई और जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग को देने को कहा। इसे जल्द से जल्द वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के आदेश भी जारी किए।